ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विच आर बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं ये 5 स्टोरीज के की सपोर्ट लेवल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जस्ट इन केस अगर आप ये स्टॉक्स में एंटर करने का प्लान करोगे तो। और ये सब स्टॉक्स में से जो लास्ट वाला स्टॉक है ना, ये तो हमारा शो स्टॉपर है। इसे मैं खुद पर्सनली इवैल्यूएट कर रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक आइडिया एक लार्ज कैप मल्टीबैगर है, और लार्ज कैप में मल्टीबैगर मिलना ना थोड़ा सा रेयर फिनोमिनन है। इनफैक्ट ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है और इसने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ये स्टॉक का 60% मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट्स के सेगमेंट में, तो ये क्लियरली एक लीडर है यहाँ पे। और आपको एक थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स ने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है उनकी मेन कैटेगरी में, और ये बहुत ही बड़ी फीट है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए। हालांकि इनके बिजनेस में रॉ मटेरियल के प्राइस इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स के स्टॉक में जो रिसेंटली करेक्शन देखा गया है ना, वो हाई क्रूड ऑयल प्राइस के चलते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स मेन कंपोनेंट होते हैं पेंट इंडस्ट्री के लिए। पर अगर आप हिस्टोरिकली देखो ना, एशियन पेंट्स ने ये चैलेंज बहुत अच्छे से मैनेज की है, और अभी भी ऐसी कोई बड़ी रीजन नहीं है कि वापस एशियन पेंट्स ये अच्छे से मैनेज ना कर पाए। फाइनेंशियली एशियन पेंट्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% है। हालांकि इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो 87 के अराउंड है, ये हो सकता है शायद हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे, बट होल्ड ऑन, इसी इंडस्ट्री में बर्जर पेंट्स 93 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है। इंडिगो पेंट्स 162 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो इनकी कंपैरिजन में एक कंपनी जो इनसे बहुत बड़ी है, इनसे कम वैल्यूएशंस पे मिल रही है, और इसी रिलेटिव वैल्यूएशंस के साथ साथ बिजनेस कंफर्ट के चलते यहाँ पे एक विन विन क्रिएट होता है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स की तरह ही एक और हम ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो स्पेशलिटी केमिकल को बिलोंग करता है, विच इज अ बजिंग सेक्टर। पर उससे पहले अगर मैं एशियन पेंट्स के टेक्निकल्स की बात करूं, तो करंटली ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। करंटली ये अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सपोर्ट का। इसके अलावा इसको 2 क्रूशियल सपोर्ट और मिलेंगे अराउंड द लेवल्स ऑफ 3075 एंड अराउंड द लेवल्स ऑफ 2831। तो ये सपोर्ट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जहां तक ये स्टॉक के बाइंग लेवल्स की बात है। हमारी दूसरी स्टोरी एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है, और इंडिया के साथ साथ बहुत अच्छी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखती है। 33% रेवेन्यू इनका इंडिया के बाहर से आता है, और इसी के चलते यहाँ पे बहुत फ्यूचर प्रॉमिस दिखाई देता है जहां तक नए मार्केट्स की बात है। इसके अलावा ये कंपनी इंडिया में टॉप 10 फूड एंड बेवरेज कंपनीज में आती है, बहुत अच्छा एम्बिशन रखती है, और टाटा का स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। टाटा कंज्यूमर का 30% मार्केट शेयर है सॉल्ट्स के सेगमेंट में। इनफैक्ट इसी सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स का प्रीमियमाइजेशन भी टारगेट कर रहे हैं। और दोस्तों प्रीमियमाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दिखाता है कि इनके प्रोडक्ट्स में बेटर मार्जिन होंगे, और बेटर मार्जिन के चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। हालांकि इनके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, पर किसी भी एफएमसीजी बिजनेस के लिए ना सिर्फ ब्रांड काफी नहीं होता। एफएमसीजी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी लगता है, और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। करंटली इनकी प्रेजेंस 1.1 मिलियन आउटलेट्स पे है, जो आने वाले सालों में कंपनी टारगेट कर रही है 4 मिलियन तक ले जाने का। जी हाँ दोस्तों, 4 मिलियन तक ले जाने का। तो ये बहुत ही एम्बिशियस स्टेटमेंट है। हालांकि एफएमसीजी इंडस्ट्री में ये कंपनी फाइनेंशियली उतनी वेल परफॉर्मिंग नहीं है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट्स में है, और इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी 96 के अराउंड है। पर ये जैसे जैसे फ्यूचर में अर्निंग्स आएंगी ना, ये अपने आप मॉडरेट हो जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 3 साल की इनकी सेल्स CAGR 19% के अराउंड है। इसी पीरियड में इनकी प्रॉफिट CAGR भी 21% के अराउंड है। तो ये फैंटास्टिक नंबर्स है। और जहां तक ये स्टॉक के टेक्निकल्स की बात है, तो ये स्टॉक करंटली अभी एक करेक्शन फेज में है, और करेक्शन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी स्टॉक को आप पहले स्टेबिलाईज होने दो, फिर ही एंटर करने का प्लान करो। और जहां तक ये स्टॉक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात है, तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 773। दूसरा मेजर सपोर्ट सीधा जाके मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 645। ये कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट को बिलोंग करती है, जो अपने आप
एक मेगा ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। ये स्टॉक 20,000 करोड़ का मार्केट कैप रखता है और इनके बिजनेस में डिओपली है। ये ऑपरेट करते हैं अमाइंस के बिजनेस में। और जी हाँ, आपको पता लग ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ अल्काइल अमाइंस की। अल्काइल अमाइंस के प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पाया जाता है फार्मा, एग्रोकेमिकल, वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे अलग अलग एरियाज में। इनके पास 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और मेजॉरिटी इन हाउस केमिस्ट्री प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने सारे बिजनेस में पॉजिटिव्स है तो इसके बावजूद ये स्टॉक इतना करेक्ट क्यों हो रहा है। एशियन पेंट्स की तरह ही इनका रॉ मटेरियल भी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट है और हाई क्रूड ऑयल के चलते, तो अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो सीधी सी बात है कि इनकी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग पे भी प्रेशर रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा रीजन है ये स्टॉक में करेक्शन का, वो ये है कि रिसेंटली इनके प्रमोटर और चेयरमैन इन्होंने अपना 2% स्टेक सेल किया है अल्काइल अमाइंस में। हालांकि यहाँ पे ये फैक्ट पे गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि अभी भी उनके पास 57% स्टेक है। तो नो डाउट ये दोनों फैक्ट रेड फ्लैग का काम करते हैं और डेफिनेटली एक रिस्क तो है। पर यहाँ पे हमारी ये फैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी नेगेटिव न्यूज टाइम टू टाइम करेक्शंस देती है और कोई भी करेक्शन अगर बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग हुआ ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनेंशियली भी अल्काइल अमाइंस की परफॉर्मेंस बहुत ही सुपीरियर है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों ही 40% से ज्यादा है। 33% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 26% की 3 साल की सेल्स CAGR और 66% का 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ, ये फैंटास्टिक नंबर्स है। हालांकि ये स्टॉक टेक्निकली अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना डेफिनेटली बनता है। और जहां तक ये स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स की बात है तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 3756 और दूसरा सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 3211। और स्पेशलिटी केमिकल्स की तरह ही ना फार्मा में भी API एक हॉट सेगमेंट है और कुछ ही देर में ना हम इसमें से भी एक स्टॉक कवर करने वाले हैं। हमारा चौथा स्टॉक आइडिया इकोनॉमी के खुलने का क्लियर बेनिफिशियरी है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी लोग बाहर जाएंगे, स्पेंड करेंगे। और स्पेंड करने के लिए क्या लगेगा, इधर कैश या क्रेडिट कार्ड्स। और पिछले 1-1.5 साल में जो आदत लोगों के साथ रह गई है ना, वो है ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने की। तो ये कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये इंडिया की एकमात्र लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी है और मैं बात कर रहा हूँ SBI कार्ड्स की। SBI कार्ड्स का 19% का स्पेंड्स का मार्केट शेयर है। 1.2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इनके फोर्स में है और ये कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। 84% क्रेडिट कार्ड्स ये उन लोगों को देते हैं ना जिनकी एक मंथ टू मंथ फिक्स सैलरी होती है और इसी फैक्ट के चलते एक डिग्री ऑफ अश्योरेंस होता है कि टाइम टू टाइम पेमेंट्स डेफिनेटली आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ग्रॉस NPA जो खराब लोन के परसेंटेज को डिनोट करता है वो 3.91% के अराउंड है। तो स्टैंड अलोन तो ये नंबर शायद बैंक्स के मुकाबले थोड़ा सा हाई लगे, पर अगर मैं इससे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर में इनका ग्रॉस NPA 4.99% के अराउंड था, जो अभी इंप्रूव होके 3.91% पे आ गया है। पर अभी भी ये लेवल्स को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना जरूरी है और NPAs पे तो खास करके नजर रखनी चाहिए। SBI कार्ड्स का पोर्टफोलियो भी को ब्रांडेड कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनका टाई-अप्स बहुत ही पॉपुलर कंपनीज के साथ है, जैसे कि IRCTC, Paytm, टाटाज एक्सेट्रा। टेक्निकली ना SBI अभी बहुत ही क्रूशल लेवल पे है। करंटली इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है अपने ट्रेंड लाइन पे और इमीडिएटली ये अपने रेजिस्टेंस यानी कि 1050 के अराउंड है। तो अगर 1050 के ऊपर ब्रेकआउट आता है ना तो ये क्लियरली एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, तो इस पे डेफिनेटली क्लोज नजर रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारा पांचवा स्टॉक आइडिया एक API कंपनी है फार्मा सेक्टर की और ये मार्केट लीडर है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में, सिर्फ इंडिया में नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉरस लैब की। और जस्ट इनकेस अगर आप लॉरस लैब का फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो वो नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो पे मुझे 2000 या उससे ज्यादा लाइक मिले तो ये एक मेरा प्रॉमिस है कि मैं लॉरस लैब को डेफिनेटली कवर करूंगा। अब अगर मैं लॉरस लैब के बिजनेस की बात करूं तो इनकी मार्केट लीडरशिप है HIV ड्रग्स में सिंपल टर्म्स में और 68% इनका रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। इंटरेस्टिंगली API के साथ साथ ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके अब फॉर्मुलेशंस के बिजनेस पे भी फोकस कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं,
क्रैम्स यानी कि ये रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए। और इनका चौथा और एक छोटा सेगमेंट है लॉरस बायो करके, जो फोकस करता है एनिमल ओरिजिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाने पे। एनिमल ओरिजिन फ्री प्रोडक्ट्स एक ऐसी फील्ड है ना दोस्तों, जो फार्मा सेक्टर में आने वाले टाइम में गेम चेंजर रह सकते हैं। फाइनेंशियली लॉरस लैब ने पिछले 3 सालों में 33% के CAGR से सेल्स ग्रोथ और 80% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक रिसेंटली करेक्ट हुआ है और करंटली ये अपने 100 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड है। और जहां तक सपोर्ट लेवल्स की बात है तो लॉरस लैब को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 604 और दूसरा सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 536। लॉरस लैब्स के साथ साथ बाकी सारे स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल मैंने टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ये अप्लाई करके डिस्कस किए हैं। और जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस हो कि टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कैसे करें किसी भी स्टॉक को इवैल्यूएट करने के लिए, तो ये पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे ये प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, तो वो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मैंने वो बेसिक से स्टार्ट किया है।